कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबके प्रयास से हम सब लोग अपने देश को विकास कार्यों से जोड़ते हुए देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। और 2014 से निरंतर जिस तरह से देश की जनता का सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, यही वजह है कि आज हम अपने देश में 9 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्यों को आगे बढ़ा पाए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, सारी योजनाओं के माध्यम से हमने लोगों को, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं थी, उनका समाधान करते हुए अपने देश का लोग किस तरह से समस्याओं से उनका समाधान हो, किस तरह से उनको विकास कार्यों से जोड़ा जाए और किस तरह से देश का सम्मान बढ़ाया जाए, इसकी चिंता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। हमारे आज व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने 2-3 विषय हम सब लोगों को दिए हैं, उसका भी हम ऊपर जिक्र करेंगे कि आप सबके सुझाव ऊपर रखेंगे और उसका भी समाधान हमारी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। आप सबके निरंतर सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी भाइयों के बीच में रखा है, ये भी एक सुझाव का कार्यक्रम है, जिसमें हम आप सबके बीच में बैठ के आपके सुझाव लें कि किस तरह से और बेहतर कार्य हम करें, जिससे हमारे व्यापारी भाई और अपने आप को आसान और सुविधाजनक व्यापार करने में उनको आसानी मिले। इस तरह से हमारी पार्टी कार्य कर रही है। मैं आप सबके बीच में, क्योंकि व्यापारी भाइयों की बहुत अच्छी संख्या है और बहुत वरिष्ठ हमारे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, व्यापारियों की सुविधा के लिए इन्वेस्टर समिट का हमारी सरकार ने आयोजन किया। आप सब लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारी बैठकें इन्वेस्टर समिट की और उसके माध्यम से जो इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा व्यापार करने में आसानी होगी वो इन सारे समितियों के माध्यम से। इसी तरह से जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, आप सबको पता है कि हमारी पार्टी हमारे व्यापार भाइयों से, पूरे देश से जो जीएसटी काउंसिलिंग होती है, उसमें सुझाव मंगाती है और आप सबके बहुत सारे सुझाव उसमें आते भी हैं। और आपके सुझाव को ही ध्यान में रखते हुए आप सबको कितनी आसानी से इसमें काम करने में और सुविधा हो, इसके लिए इस बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सुझाव आते हैं उस पर काम हमारी सरकार करती है। हम सब लोग आप सबके साथ हैं और लोग कहते हैं कि भाजपा व्यापारियों की सरकार है, ऐसा विपक्ष के नेता भी कहते हैं। और सच में आज पूरे हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में खड़ा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी का संदेश लेके आपके बीच में पहुंची हूँ। उन्होंने कहा था कि आप हमारा संदेश कहिएगा और सुझाव लेके आइएगा, जिसपे हम और बेहतर कार्य कर सकें। मैं आप सबके बीच में, क्योंकि हमारे सांसद जी ने विस्तार से योजना के बारे में विषय रखा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हर तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारी सरकार के पास है और हम समाधान करते भी हैं। और बहुत सारी ऐसी योजना चला के हमने समाधान भी किया है। जहाँ देश की बात है, हम सब लोग जब 2014 में केंद्र में सरकार बनाई थी, तो पूरे देश की जनता के एक ही मैसेज हमारी सरकार के लिए था कि 370 धारा हटाई जाए और जब भी कश्मीर को एक अच्छी व्यवस्था दी जाए जिससे वहाँ लोग स्वतंत्र होकर रह पाए। 370 धारा जैसी जो समस्या थी, जो 60 साल जब से देश आजाद हुआ, विपक्ष के नेता केंद्र में जो सरकार थी, उन्होंने वादे किए और 60 साल सरकार पर राज्य करने के बाद में जब ये 370 और राम मंदिर और ऐसी बहुत सारी जो हमारी देश की समस्याएं थी, जब जिक्र होता था तो खाली चुनाव में जिक्र होता था। जब वो वोट मांगने आते थे तब इन विषयों को रखते थे और कहते थे कि आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम समाधान करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते 60 साल उन्होंने राज्य किया, हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता से वादा किया था 2014 में कि हम अपने देश की सारी समस्याओं को समाप्त करते हुए अपने देश को विश्व के नंबर 1 के पटल पे देखना चाहते हैं। और 9 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सारी समस्याएं, जो हमारी 370 धारा हो, चाहे
चाहे 3 तलाक जैसा विषय हो, चाहे राम मंदिर जैसा विषय हो। हम अपने घर के मकान में, एक मकान में रहते थे और भगवान राम हमारे एक झोपड़ी में रहते थे। क्या अच्छा लगता था। हम जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आज का दिन हमारा बहुत अच्छा बीते। और वो ईश्वर कौन होता है? हमारे भगवान राम होते हैं, हमारे भगवान कृष्ण होते हैं, हमारी माता दुर्गा होती है, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और इस आस्था का विषय था राम मंदिर, और ये हम बराबर मांग कर रहे थे, लेकिन जो भी दल रहे उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकारा नहीं। लेकिन 60 साल हम पे राज करके हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 14 में सरकार बनाई तो 370 धारा भी हटाई और 3 तलाक जैसा विषय जो बहुत गंभीर था, जो लोग कहते थे कि नहीं नहीं इसको करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने उस पर भी काम किया और अपनी जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं उनको भी एक जीवन दान देने का काम किया। जीवन दान देने का मतलब हमारा कि एक महिला शादी होकर माता पिता बड़ी अपनी मेहनत से, लगन से पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी को ससुराल भेजता है और उसका पति तलाक 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 करके अपना रिश्ता खत्म कर देता है। चाहे 3 बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, उस माँ बाप के लिए भी कष्ट है और उस बेटी के लिए भी कष्ट है। इस समस्या को किसने समझा? नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा और 3 तलाक जैसा बिल के पास करके इस समस्या से भी निजात दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज नरेंद्र भाई मोदी जी, आज आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं, आपसे आपके सुझाव मांगते हैं कि हम देश में और बेहतर कार्य कर पाए। उसके लिए आप सुझाव दीजिए और आपके सुझाव को, एक एक सुझाव को वहाँ पढ़ा जाता है और हर मीटिंग में उसका वर्णन भी होता है और उस पर अध्ययन भी किया जाता है कि इस सुझाव जो आया है इस पे कैसे काम किया कि देश ने हमको 60 साल राज करने का मौका दिया, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया और हमको विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है। आज वो चिंतित है कि जो 60 साल में हम नहीं कर पाए वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। इसलिए उनको चिंता होती है कि जनता आप क्षेत्र में जाएंगे तो सवाल पूछेगी कि भाई आप बताइए कि आपने 60 साल राज्य किया, हमने आपको समर्थन दिया, आपने क्या करके दिखाया? और 9 साल के कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या करके दिखाया? आपके प्रधानमंत्री जब अन्य देशों में जाते थे तो ऐसा लगता था कि सही में प्रधानमंत्री कोई हिंदुस्तान का आया ही नहीं है, पहली बात तो जाते ही नहीं थे। और अगर गए भी तो किसी देश में, जिस देश में जाते थे वहाँ के लोगों को चिंता नहीं होती थी कि कहीं की प्रधानमंत्री आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उस देश को भी लालसा रहती है कि हमारे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सुझाव उनका होगा, कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर हमारे देश में भी होगा और हिंदुस्तान में भी होगा। ये सबके मन में एक विषय बैठा हुआ है पूरे विश्व। आज इसलिए पूरा विश्व हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान करना है। मैं आप सबके बीच में ज्यादा विषयों को न रखते हुए कुछ विषयों को आपके सामने रखा। आपके जो सुझाव आए हैं वो मैं अपने प्रदेश के राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी की टीम है और हमारी सरकार है उन दोनों जगह हम आपके विषयों को पहुंचाएंगे और जहाँ प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। और निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, हमेशा आपके सुख दुख में हमारे सभी नेता, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारे विधायक भी हों, चाहे हमारे अन्य कार्यकर्ता हों, सभी लोग आपके साथ